चलिए। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, सेंटेंसेस खत्म हो गई, उसको हर तरह से उसके सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरे एग्जाम्पल की तरह से पढ़ाएंगे। आज नया टॉपिक चालू हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले समझ लो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य का रूप तो बदलेंगे लेकिन भाव नहीं बदलेंगे। समझ गए ना, भाव जो है वही रहेगा, उसका रूप तो बदलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज द कंसेप्ट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सेंस। अब इसमें सबसे पहले मैंने माना रिमूव टू, यानी टू को हटाना, ये एडवर्ब है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से ही वाक्य आपको समझना है, आसान भी है। देखिए जैसे वाक्य दे दिया जाए कि ही इज टू रीड टू पास इन द एग्जाम। He is too weak to pass in the exam। तो पहली चीज जो समझ लीजिए टू क्या है। ये टू जो है टी डबल ओ टू एडवर्ब है और इसका मतलब होता है उचित से ज्यादा, मोर देन लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी लिमिट से अधिक। इस टू का मतलब होता है। दूसरी चीज है कि समझ लीजिए एडवर्ब टू के बाद हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है, ऐसा एडजेक्टिव जो सुख का अनुभव नहीं कराता। अब यही चीज हमें हटाना है, रिमूव टू, इस टू को हटाना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जब इसको बनाएंगे तो ही इज इस टू की जगह शो लिख देंगे। इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा उसको लिख देंगे। फिर इससे रिलेटेड कनेक्शन है दैट आ जाएगा और दैट के बाद संबंधित सब्जेक्ट जो है ये पुनः फिर रिपीट होगा, तो दैट ही। और अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो आगे कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, तो दैट ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। वाक्य बन गया ही सो भी दैट ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। यहां पर एक चीज मैं बहुत अच्छी आपको बता रहा हूं कि ये वाक्य मैंने बनाया रिमूव टू, यानी टू हट गया तो रिमूव टू हो गया। एक है इडियम्स है कि किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, एक तीर से दो शिकार। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि किल थ्री बर्ड्स विद वन शॉट, एक तीर से तीन शिकार। कैसे, अगर ये वाक्य आपको दे दिया जाए और कह दे कि रिमूव टू, तो आप ये वाक्य बना देंगे क्योंकि टू हट गया। इस सो विद दैट ही कैन नॉट पास इन द एग्जाम। अगर ये वाक्य दे दे और कह दे कि आप इसको नेगेटिव बनाइए, तब भी आप ये बना देंगे ही सो विद दैट ही कैन नॉट पास, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हो गया। समझ रहे हैं ना। और अगर ये वाक्य दे दे और कह दे कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, ये सिंपल है ऊपर, इनफिनिटिव का प्रयोग है टू पास, और कह दे कॉम्प्लेक्स बनाइए, तब भी ये बना देंगे ही सो विद दैट, क्योंकि यहां पर सो दैट एक कंडीशन एडवर्ब क्लास यूज हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रयोग हो गया। तो अगर ये पहला वाक्य देता है और कहे रिमूव टू, तो यही बनाएंगे, कहे नेगेटिव तब भी यही बनाएंगे, नॉट लग गया, और कहे कॉम्प्लेक्स बनाइए तो यही बनाएंगे क्योंकि सो दैट का प्रयोग है। अब अगर ये वाक्य दे दे और कह दे कि ऐड टू, तो ऊपर वाला वाक्य बना देंगे इज टू रीड टू पास इन द एग्जाम, क्योंकि टू ऐड हो गया। अगर ये वाक्य दे दे और कह दे कि सिंपल बनाइए, तो हम ऊपर वाला वाक्य बना देंगे क्योंकि यहाँ पर टू पास एज ए इन्फिनिटिव प्रयोग हो गया। आपने सेंटेंसेस में सिंपल में पढ़ा है, तो ये सिंपल हो गया। और अगर ये वाक्य दे दे, पहले अफर्मेटिव बनाइए, तब भी यही वाक्य बना देंगे क्योंकि इसमें नॉट हट गया। बात क्लियर हुई ना। तो अगला एग्जाम्पल एक और रखें, ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटेंस दे दिया जाए कि ही वाज टू ओल्ड टू वॉक एनी मोर, यानी वो इतना बूढ़ा है कि और अभी चल नहीं सकता है। अब इसको जैसे में बनाना है तो टू का मतलब जान ही गए कि टू का मतलब उचित से ज्यादा, लिमिट से अधिक। तो जब यहां हम बनाएंगे तो ही वाज, टू की जगह शो आ गया, ओल्ड, और शो से रिलेटेड कंडीशन यहां पर दैट, सब्जेक्ट रिपीट हुआ ही, और चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो
तो आगे कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट वॉक एनी मोर, ये बन गया। ठीक, और वो चीज मैंने बता दिया कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव और रिमोट टू एड, वो चीज आप समझ गए। एक एग्जांपल इसका और देखिएगा, जैसे सेंटेंस दे दिया जाए द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। थोड़ा सा वाक्य चेंज है, हम नियम वही लगाएंगे कि द ट्री इज सो हाई। अब देखिए दैट, यहां पर फॉर मी है, मेरे लिए पेड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ नहीं सकते। तो जब यहाँ फॉर मी तो सब्जेक्ट सीधे आ जाएगा दैट आई। अगर यहाँ फॉर ही होता तो भी सब्जेक्ट हो जाता, देम होता तो दे हो जाता, फॉर बॉयज होता तो बॉयज हो जाता। तो दैट आई, और इधर ये प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर कैन नॉट क्लाइंब। तो द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। क्लियर? एक सेंटेंस जिसका हम और दे रहे हैं, देखिएगा, जैसे वाक्य है द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी। हेलो सॉरी जी सर, रुकिए बस 2 मिनट आ रहे हैं। द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, ये सेंटेंस है। अब इसमें हमको रिमोट भी करना है, कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस बनेगा द प्रॉब्लम इज टू की जगह शो डिफिकल्ट, और वही चीज दैट। अब देखिए वाक्य पैसिव वॉइस में है, टू बी सॉल्व, तो प्रॉब्लम का ही प्रोनाउन वहां से हो जाएगा दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। क्लियर? यानी समस्या इतनी कठिन है कि हल नहीं की जा सकती है। बात क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से एक एक्सरसाइज इसकी दी हुई है, बनाने का प्रयास करना। जो वाक्य नहीं आएगा वो हम आपको बताएंगे, और इसे और भी नियम और बेटर